हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि आज हम एक अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो इसका नाम है हमारा डायरेक्शन सेंस। आपको ये पता है कि डायरेक्शन सेंस से हमारे एग्जाम से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। और ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 2 या 3 मार्क्स जितने के भी क्वेश्चंस आते हैं ये बिल्कुल आपकी पूरी मुट्ठी में है ना। तो ये मार्क्स आपके बिल्कुल कह सकते हो फ्री के मार्क्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन सेंस। देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देखिए कुछ डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, वैसे बेसिकली हमारे होते हैं 32 डायरेक्शन, 32 डायरेक्शंस हमारे होते हैं। बट इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कितने डायरेक्शंस पढ़ना है? 8 डायरेक्शंस। हमें सिर्फ 8 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये देखिए ये हमारे 4 डायरेक्शंस हैं। ये हमारा है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है हमारा साउथ डायरेक्शन। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए डायरेक्शन सेंस को हम 4 डायरेक्शंस का और यूज करेंगे। ये हमारे 4 डायरेक्शंस और हैं, ठीक है। ये हमारे 4 डायरेक्शंस और हैं। ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा है साउथ ईस्ट, ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट और ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। ये आपके 8 डायरेक्शन हो गए। और फ्रेंड्स, मानकर चलिए, अगर आप इस सेशन को शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा इस टॉपिक के एंड तक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम इसे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखते हैं, इसे हम ईस्ट नॉर्थ भी तो लिख सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, जब भी हम अगर कोई मैग्नेट के बीच में अगर किसी पिन को रखते हैं, नीडल को रखते हैं, तो वो पिन हमारी किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारे दोनों प्राइमरी डायरेक्शंस हैं, ओके, नॉर्थ और साउथ। देखिए, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ, ये दोनों हमारे कौन से डायरेक्शन हैं? प्राइमरी डायरेक्शन। ये हमारे हैं प्राइमरी डायरेक्शन, प्राइमरी डायरेक्शन। और पहले मोस्टली पर्सन्स सिर्फ इन दोनों डायरेक्शन के बारे में जानता था, इन दोनों के बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं थी। तो ये हमारे हैं प्राइमरी डायरेक्शन। अब देखिए, ये 4 डायरेक्शन आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम बात करें इन चारों डायरेक्शन की, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो देखिए, जब हम इन चारों डायरेक्शंस के नाम लिखते हैं तो पहले किस डायरेक्शन का नाम आता है? हमारे प्राइमरी डायरेक्शन का। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में होगा उसे कहेंगे साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा उसे कहेंगे साउथ वेस्ट। और जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा उसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, आप बड़े ध्यान से देखना, पहले नॉर्थ आया मतलब हमारा जो पहले प्राइमरी डायरेक्शन था उसका नाम आया, फिर दूसरे डायरेक्शन का। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हमारा प्राइमरी डायरेक्शन कौन सा है? साउथ। तो पहले प्राइमरी डायरेक्शन का नाम, फिर दूसरे डायरेक्शन का नाम। अब देखिए, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में हमारा कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। तो पहले क्या आया? प्राइमरी डायरेक्शन। हमारे ये दोनों प्राइमरी डायरेक्शन है ना, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये दोनों हमारे प्राइमरी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो पहले साउथ हमारा प्राइमरी डायरेक्शन है, फिर वेस्ट। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो पहले हमारा प्राइमरी डायरेक्शन आया नॉर्थ और फिर ये वेस्ट। तो इस तरीके से हम इन डायरेक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब चलिए, अब आपके सामने एक और बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारे 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप इस सेशन को एकदम अच्छे से देखते हैं और सारे पॉइंट्स अगर आप नोट करके हुए चलते हैं तो आपको एंड तक इस टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, ओके। अब देखिए, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सपोज कोई पर्सन हमारा इस तरीके से खड़ा हुआ है, ओके, कोई पर्सन हमारा नॉर्थ की साइड फेस करके
खड़ा हुआ है। तो ये आपको पता है, देखिए जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ऐसे इस पर्सन को मेरे को अज्यूम कर लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नॉर्थ की साइड फेस करके। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। मतलब इस डायरेक्शन की ये हमारी लेफ्ट साइड होगी और ये क्या होगी, राइट साइड। देखिए इस पर्सन का ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड, और ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड। अब सपोज कोई पर्सन, मान लीजिए यही पर्सन यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए अब वो वेस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये उस पर्सन का लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड, और ये इस पर्सन का राइट हैंड है तो ये राइट साइड। ओके, अब मान लीजिए यही पर्सन इस तरीके से यहाँ से घूमकर इस साइड आ गया, इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर कोई पर्सन आ गया है और ये उसके दोनों हाथ हैं और दोनों पैर हैं। अब देखिए ये इसका लेफ्ट हैंड है ना, तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड कहलाएगा, और ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड। सेम ऐसे यहाँ पर, अब ये पर्सन यहाँ पर ऐसे आया घूम कर, अगर तो वैसे मैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ डायरेक्शन के बारे में, तो आप वो वीडियो देखकर डायरेक्शन के बारे में और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए अब इस पर्सन का ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड कहलाएगी। अब आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। ओके, इस तरीके से। अब देखिए आपके दिमाग में जो भी अगर डाउट्स अभी भी है, कोई डाउट्स, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव्ड 10 मीटर फॉरवर्ड। तो देखिए हमने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इन्होंने कहा इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। और इन्होंने कहा 10 मीटर फॉरवर्ड, आप यहाँ पर 10 मीटर गए, आपकी ये दूरी कितनी है, 10 मीटर। ओके, टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड 7.5 मीटर। ठीक है, आपने यहाँ से टर्न लेफ्ट किया। देखिए अब ये पर्सन जा रहा है तो ये इसका लेफ्ट है और ये राइट है। तो जब भी हम लेफ्ट की बात करें तो पर्सन यहाँ पर 90 डिग्री से मूव करता है। ठीक है, ये तो ये हमारा हो गया 7.5 मीटर, वो इस डायरेक्शन में गया 7.5 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा देन यू आर, तो देखिए इफ यू आर मूविंग फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट की साइड फेस कर रहे थे और आप यहाँ पर 10 मीटर आगे गए, फिर आपने टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर। आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और आप 7.5 मीटर गए, मतलब कहीं ना कहीं इस साइड यहाँ पर इस पॉइंट पर आप हो। तो इन्होंने पूछा देन यू आर। ठीक है, अब आपकी पोजीशन क्या है इसके रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा या ईस्ट में। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस साइड है, नॉर्थ। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पॉइंट, तो यही हमारा आंसर है। देखिए पहले पर्सन यहाँ पर था, फिर वो पर्सन 10 मीटर यहाँ पर गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो इस साइड मूव करेगा और 7.5 मीटर यहाँ पर मूव करके वो इस पॉइंट पर आ गया। अब उन्होंने पूछा है इस पर्सन की पोजीशन इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पॉइंट, साउथ ऑफ योर इनिशियल पॉइंट, ईस्ट ऑफ योर इनिशियल पॉइंट एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, इनिशियल पॉइंट के नॉर्थ में है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो दे रखा है नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पॉइंट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करते हैं और देखिए ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। ठीक है, एक दिन रवि ने अपना घर से वो बाहर गया साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन हमारा कौन सा है, ये। इन्होंने कहा वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। ठीक है, 10 किलोमीटर साउथवर्ड, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। अब देखिए ये इसका राइट डायरेक्शन है, उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर और आगे गया वो। ठीक है, 5 किलोमीटर राइट, टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब उसने फिर से राइट टर्न लिया। अब देखिए अगर कोई पर्सन ऐसे जा रहा है तो ये उसका लेफ्ट साइड कहलाएगा, देखिए ये उसका लेफ्ट साइड कहलाएगा, ये राइट।
अब उन्होंने कहा कि रवि ने फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला वो 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से चला ये 10 किलोमीटर, ये भी आपका कितना है 10 किलोमीटर। ठीक है, टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब उसमें दिया है एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। ओके, अब देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ से रवि ने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया। ये पर्सन कोई अगर ऐसे जा रहा है रवि, तो ये उसका लेफ्ट कहलाएगा और ये उसका राइट। अब रवि ने फिर से इस पॉइंट पर पहुंचकर फिर से लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर साइकिल और चलाई। अब देखिए, आप स्टार्टिंग से देखिए, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया 10 किलोमीटर साउथवर्ड, फिर टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर साइकिल और चलाई, मतलब यहाँ से यहाँ पर आया। फिर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, मतलब इस साइड मूव किया उसने और यहाँ पर 10 किलोमीटर आगे गया। ठीक है, एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पर 10 किलोमीटर और वो आगे गया। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हाउ मच किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से अगर उसे घर जाना है तो उसे कितनी साइकिल चलाना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर वो पॉइंट कभी यहाँ पर है, अगर उसे घर जाना है तो वो ऐसे जाएगा ना, इस तरीके से यहाँ से सीधा घर, तो 10 किलोमीटर तो आपका ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर अपना ये 5 किलोमीटर था तो 5 ये हो गया, तो आपके पास कितना हो गया 10 + 5 कितना हो गया 15 किलोमीटर। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि किसमें 15 किलोमीटर दे रखा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन बी दे रखा है 15 किलोमीटर और यही हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन दे रखा है 15 किलोमीटर, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के, और एक बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चंस आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम से क्या होता है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है और यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और इसे स्टार मार्क करके रखना। देखिए इसमें दे रखा है अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, कोई पर्सन है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ओके, उन्होंने कहा है एंड ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। यहाँ से इस पर्सन ने राइट टर्न लिया और वो यहाँ पर कितना गया 3 किलोमीटर। ओके, अब इन्होंने हमसे पूछा है नाउ फाइंड द डायरेक्शन एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ओके, अब इन्होंने इस पॉइंट का इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस पूछा है हमसे, इस पोजीशन से हमसे डिस्टेंस पूछा है, ये वाला ये डिस्टेंस पूछा है और इसका इस पोजीशन से डायरेक्शन भी पूछा है, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आपने पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ रखे होंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, या फिर इसे परपेंडिकुलर लीजिए यहाँ पर बेस। अब देखिए कोई पर्सन इस पॉइंट से 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, वहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया। अब उन्होंने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन भी पूछा है और इनिशियल से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस भी पूछा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस और ये हमारा है बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 + 9 ये हो गया आपका 25 और 25 आपका क्या होता है 5 का स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 5। ओके, ये हमारा आया 5 किलोमीटर, ये हमारा 4 किलोमीटर दे रखा था और ये 3 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा क्या आया 5 किलोमीटर, तो हमारा अभी आया डिस्टेंस। अब आपको बताने कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन क्या है।
तो आपको देखना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान। पॉइंट को इस तरीके से बना लीजिए, इस तरीके से एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है? अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा फाइनली कौन सा पॉइंट है? नॉर्थ ईस्ट। और डिस्टेंस कितना आया था? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा ये फाइनल पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में है और 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ही आसान होते हैं और इन क्वेश्चंस को आप अगर डायग्राम हो जाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कोई एक रोहन, एक कोई लड़का है और 3 किलोमीटर वो कहाँ जाता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। रोहन कोई लड़का है, 3 किलोमीटर वो क्या गया? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला? 2 किलोमीटर। ओके, अब देखिए ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और वो 3 किलोमीटर फिर से चला, तो ये हमारा 3 किलोमीटर है। ओके, 3 किलोमीटर। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। अब उसने क्या किया? इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो देखिए ये उसका लेफ्ट साइड है, ये राइट है। ओके, तो उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला? 3 किलोमीटर। देखिए ये 2 था तो ये भी 2 होगा और ये कितना होगा? 1। ये 1 होगा और ये 2। ओके, अब देखिए और पढ़ते आगे क्या दे रखा है। हाउ मैनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उन्होंने हमसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए पहले वो यहाँ से 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर। ओके, फिर देखिए ये भी यहाँ से वो फिर से वापस 3 किलोमीटर आया जो कि इसके बराबर है, मतलब अभी यहाँ पर था, अब इस पॉइंट पर है। फिर इस पॉइंट से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर्स चला। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपको पता है कि 2 किलोमीटर्स है, तो ये 2 किलोमीटर्स होगी और ये 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन पूछी, सॉरी डिस्टेंस पूछा है, तो आपको पता है कि हमारा कितना है? 1 किलोमीटर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस में ऑप्शन ए दे रखा है 1 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए 1 किलोमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप टेस्ट देंगे तो इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो हर टॉपिक पर आपकी कमांड भी बनी रहेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है अमित वॉकड 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई एक अमित नाम का लड़का है और वो 30 मीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन था, ये 30 मीटर वो यहाँ पर गया। टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 40 मीटर। उसने मतलब इस साइड, और वो कितना चला? 40 मीटर। ओके, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। उसने इस पॉइंट से फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला? 30 मीटर। ओके, इनसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उन्होंने इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का डायरेक्शन हमसे पूछा है। तो आपको पता होगा, देखिए अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाएंगे तो आपको पता है कि ये पॉइंट हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो ये डायरेक्शन हमारा कौन सा है? ये ईस्ट था, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना, तो ये हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन सी में दे रखा है साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और यही हमारा आंसर सही होगा।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने आज ये टॉपिक स्टार्ट किया और आपके सामने सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको बताया और उसके बाद फिर हमने 4-5 क्वेश्चंस किए। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट क्लास थी डायरेक्शन एंड साइंस की। अब हम अगली क्लास में आपके सामने और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।